जय हिंद। ये मामला बुलडोजर वाले बाबाता शहर उत्तर प्रदेश का है। जिसके बारे में कहा जाता है उत्तर प्रदेश के बारे में कि कोई भी किसी भी बहन बेटी तो छेड़ेगा या किसी महिला तो छेड़ेगा तो सीधा वो ऊपर वाले के पास पहुंच जाएगा। या तो इस चौराहे पे अगर किसी को छेड़ा जाता है तो अगले चौराहे पे उसका अमराज इंतजार कर रहा होता है। ये बात हमारा नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ कहता है ऐसा बात। तो उनका उत्तर प्रदेश में सही वाक्य है जहाँ पे गांव का प्रधान और उनका बेटा और 3 और अन्य साथियों से साथ मिलते एक महिला साथ में गैंग रेप कर देता है और उनका देवर भी साथ में रहता है। तो उनका देवर तो बांधते उसके सामने ही उसकी भाभी से साथ में रेप किया जाता है। ये मामला उत्तर प्रदेश का बाधुआ का है जहाँ पे थाने में तकरीबन दोपहर के समय में महिला पहुँचती है और कहती है कि मेरे साथ में रेप हुआ है। और ये जब मामला जब हाईलाइट होता है तो पुलिस कहती है कि हम रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे, तो पुलिस वहाँ से भगा देती है। जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में शासन व्यवस्था क्या है और इस देश का पॉलिटिशियन या कोई भी छोटा मोटा नेता भी होता है तो उनका प्रभाव एक पुलिस स्टेशन पे कितना बुरा तरीके का होता है आप इस पूरा कहानी से जानने को मिलेगा आपको। तो आज का पूरा कहानी में आप बने रहें और चलिए शुरू करते हैं आज का कहानी। ये जो बाधुआ नाम का जो गांव है, बाधुआ, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो उसमें 2 भाई अपने माता पिता के साथ में रहता है। बड़ा भाई का शादी हो चुका होता है, छोटा भाई तकरीबन 25 साल का लमसम होता है। तो भाभी का तबीयत खराब हो जाता है तो भाई बोलता है कि हम तो जरूरी काम से ऑफिस जाना है, तो भाभी तो तुम डॉक्टर दिखाते ले आना। ये सुबह तकरीबन 8 बजे का वाक़या होता है। तो ऐसे ही 8 से 8:30 बजे अपने घर से निकलती है, अपनी भाभी को लेते डॉक्टर के पास दिखाने के लिए लेते जा रहा होता है। तभी उसको रास्ते में ले जा रहा होता है। रास्ता काफ़ी लंबा होता है क्योंकि शहर तक जाना होता है। बाधुआ बहुत ही छोटा सा गाँव है तो शहर के लिए निकलता है, काफ़ी लंबा रास्ता होता है तो ये लोग चलते रहता है। तभी गाड़ी से वहाँ पे जो प्रधान का बेटा होता है वो अपना स्कॉर्पियो लेते पहुँचता है और अपने अन्य और साथियों को लेते पहुँचता है। दरअसल वो रास्ते में मिल जाता है। तो उस जो प्रधान का जो बेटा होता है तो उन जो भाभी और देवर साथ में जा रहा होता है उनको रोकता है। और जब बिना वजह जब उनको रोता जाता है तो उनका जो देवर है वो विरोध करता है कि मुझे बिना वजह क्यों रोता जाए। तो इस तरह का जब घटना चालू होता है उनके साथ में तो फिर जो प्रधान का जो बेटा होता है और उनके जो साथी होता है और 3 जन, वो उस महिला को और उससे देवर दोनों को डराता है और अपना कमर से पिस्टल निकालता है, जो तो गन निकालता है और गन के नोक पे उन दोनों को बंदी बनाते अपने गाड़ी में बैठाते और एक रूम पे ले जाता है। वहाँ से तकरीबन 9-10 किलोमीटर दूर था रूम, उस रूम पे ले जाता है और एक ही जगह में देवर तो बांध के उल्टा लटका दिया जाता है और उनके सामने ही उनका भाभी का सामूहिक बलात्कार करता है और घंटों तक करते रहता है। तकरीबन दिन के 1 से 1:30 बज जाता है। उसी समय जब हवस जब ठंडा हो जाता है, दरिंदती जब उनसे इच्छा से जब ऊपर हो जाता है तो फिर उस भाभी और देवर तो वहीं छोड़ देता है। छोड़ते वहां से और जो आरोपी होता है सब भाग जाता है। सोनते लथपथ भाभी किसी तरह अपने देवर का हाथ खोलता है, पैर खोलता है, फिर वो अपने भाई को फोन करता है
जो महिला का जो पति होता है उनको फोन लगाता है कि भैया मेरे साथ में ऐसा हुआ है, आप जल्दी पुलिस लेते पहुंचिए। तो पुलिस के पास ना जाने की वजह वो खुद ही पहले अपने भाई के पास पहुंचता है, अपनी बीवी के पास पहुंचता है और क्या घटना हुआ है जानने का प्रयास करता है वहां पे। तो जब वहां पे पहुंचता है तो अपने भाई को देखता है और वहीं पे पास में ही पड़ी बहुत ही दयनीय हालत में उनकी बीवी मिलती है। वहां से जैसे तैसे उनको उठाते थाने लाया जाता है। थाने का जो दरोगा होता है उस प्रधान का जो बेटा है उनके दबाव में आते और इस महिला का और इसका देवर का कोई भी रिपोर्ट नहीं लिखता है, लिखने से मना कर देता है। तो जैसे तैसे वहां से लेते प्राइवेट नर्सिंग होम में उनका इलाज करता है और फिर वहां से रिपोर्ट तैयार कराता है, पूरा जांच कराता है। थाने में फिर आता है, महिला तो लेते आता है, साथ में देवर रहता है, साथ में पति भी रहता है। ये पूरा सब साथ में मिलते आता है कि रिपोर्ट लिखा जाए। जो वहाँ का जो इंस्पेक्टर होता है वो रिपोर्ट लिखने से एकदम मना कर देता है, नहीं लिखता है। घटना जब लगता है कि नहीं अब यहाँ से सुनने वाला नहीं है, तो फिर वो लोग अपने में सब तो बैठते विचार करता है कि आखिर इस घटना तो हम ऐसे तो नहीं जाने देंगे, किसी न किसी तरीके से ये जो जो गलत काम हुआ है, जो दोषी है उनको सजा मिलना चाहिए और किसी भी हाल में मिलना चाहिए। इज्जत और बदनामी का कोई बात नहीं है इसमें। तो दरअसल वो लोग क्या करता है कि जो उस शहर का जो एसएसपी होता है, उत्तर प्रदेश का जो एसएसपी होता है, उनके पास पहुंचता है अपना फरियाद लेते। जब उनके पास पहुंचता है तो जो जो बाधुआ थाने का जो इंस्पेक्टर होता है उनको वहां से हटा दिया जाता है। तो कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है या हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। और दूसरा एक अच्छा ऑफिसर तो उस गांव में बाधुआ थाने में भेजा जाता है और बाधुआ थाने में भेजने के बाद फिर वो पूरा मामले का सही से जांच करता है और जो रिपोर्ट लिखाया गया है वो तो बहुत अच्छे से लिखता है, बाकायदा कार्रवाई भी करता है। और बाधुआ थाने में मतलब काफ़ी नाम होता है इस वजह से, और इलाके में भी नाम होता है क्योंकि ये जो प्रधान का बेटा लोग ये सब है, ये काफ़ी दबंग टाइप लोग होते हैं, इनका इसलिए रिपोर्ट नहीं लिखा जा रहा था। ये पूरा जब घटना जब उस ईमानदार पुलिस वाले के पास पहुंचता है जो बाधुआ थाने में नया नया आया रहता है, तो फिर इस मामले को हाईलाइट किया जाता है और उनको फिर सही से जांच किया जाता है। फिर जो जिन ने भी रेप किया था उनसे डीएनए सैंपल मिलता है उस महिला के बॉडी से। फिर उसी के आधार पे फिर प्रधान का बेटा तो और उनके जो अन्य 3 साथी थे, 4 लोगों ने मिलते उतना गैंग रेप किया था उस महिला का, तो उनको मिल जाता है पूरा ये घटना का ये पूरा सीन मिल जाता है। और फिर जहाँ पे रेप हुआ था वहाँ पे भी ब्लड के सैंपल मिले थे और उसी में से प्रधान का बेटा का भी ब्लड सैंपल मिला था। जब महिला का जब सामूहिक बलात्कार कर रहा था तभी पीछे पड़ा एक पुराना खंडर टाइप घर था, तो पीछे पड़ा एक ईंटे से उनके सर पे मारा था, उससे उनका ब्लड निकला था। तो वो ब्लड की वजह से एक पत्ता ठोस सबूत मिल जाता है और फिर ये पूरे मामले का संज्ञान फिर एसएसपी अपने हाथ में ले लेता है, उत्तर प्रदेश का एसएसपी। फिर प्रधान और उनके सभी जो प्रधान का बेटा और उनका जो 3 अन्य साथी होता है उनको धर दबोचता है और उनको फिर वहां से उठाते जेल भेज दिया जाता है। तो मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि ईमानदार पुलिस ऑफिसर हो तो कोई भी मामला तो निपटाना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी दबंगई का दबंगई नहीं चलेगा जब कानून का डंडा चलेगा।
मैं उत्तर प्रदेश का उस एसएसपी को धन्यवाद देना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि आपके अच्छे और सही प्रयास की वजह से किसी भी जगह पे जो ये जो नेता टाइप लोग होते हैं छुटपुटिया भाई सब, इन जैसे लोगों को पनाह नहीं मिलना चाहिए। और अपने आसपास में किसी भी हो रहे गलत चीज़ों तो आप बिल्कुल भी सपोर्ट ना करें, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और किसी भी गलत तो बर्दाश्त ना करें, किसी भी गलत तो बर्दाश्त ना करें। और किसी महिला साथ में अगर कोई रेप करता है या किसी प्रकार का अपराध करता है तो उसमें महिला का कोई दोष नहीं होता है, इसलिए महिला तो किसी भी अपराध में दोषी मानना बंद करें। बहुत बार क्या होता है कि महिला तो दोषी मान लिया जाता है, तो महिला तो दोषी मान लिया जाता है कि यही तुझ दिया होगा, पर ऐसे मामले में महिला तुच्छ नीति होती है। और अपने इज्जत जो समाज में जो कहता है इज्जत बचाने के चक्कर में, तो इज्जत बचाने के चक्कर में बहुत लोग ऐसे रिपोर्ट भी नहीं लिख पाता। जो प्रधान के बेटे जैसे जो युवक होता है और उनके साथी जन होते हैं, उन जैसे लोगों को इस वजह से चांस मिल जाता है कि ऐसे अपराध तो और बढ़ा चढ़ाते वो लोग करता है। तो ऐसे अपराध में कहीं पे भी किसी का भी सपोर्ट ना लें और ऐसे लोगों तो जितना जल्दी हो सके इन लोगों तो जेल में ठूसने का काम करें। और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अपराध करने से बचें और अपने आसपास हो रहे अपराध के खिलाफ आवाज़ उठाएं। तो कल अगर उनके साथ हो रहा है तो फिर उसके अगले दिन आपके साथ भी हो सकता है। जय हिंद। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि बड़ों का बात माने, छोटों का प्यार दें और अपना व्यक्ति इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें और महिलाओं के साथ भी पुरुष सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। जय हिंद।